नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से शिक्षा मित्रों को लेके, क्योंकि कल एक डिबेट में हमने वो चीज़ देखी जिसका हमें डर था और हम आपसे बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि शिक्षा मित्र अगर ऐसा करेंगे तो उसका खामियाजा शिक्षा मित्रों को भुगतना पड़ेगा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और कल इसका जीता जागता प्रमाण हमें देखने को मिला। भले ही वो दूसरे चैनल की वीडियो थी, एक डिबेट थी, हम उसको देख रहे थे तो हमें लास्ट में कुछ ऐसा देखने को और सुनने को मिला जिसके बारे में हम आपको पहले से सचेत करते आ रहे हैं। वो आपको हम बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। पहले थोड़ी सी अपडेट हम आपको बता दें कि आज सोमवार है और हम शाम को ये वीडियो बना रहे हैं। हो सकता है कि कल मंगलवार को आपके प्रस्ताव को लेकर कुछ फैसले आ जाएं, क्योंकि सुशील कुमार यादव जी ने यही बताया था कि मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री उस प्रस्ताव को पढ़ सकते हैं और हो सकता है कि निर्णय भी ले लें। लेकिन शायद निर्णय सुनाना इतना आसान नहीं होगा, अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि उसको लेके शायद और विचार विमर्श किया जाए। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जिसमें कुछ संशोधन करें। शायद शिक्षा मित्र जितना मांग रहे हैं उससे ज़्यादा मिल जाए, चाहे जितना प्रस्ताव बना है उससे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री देना चाहें। कुछ भी नहीं कह सकते। इन पुरानी बातों को खैर हम अभी इस वीडियो में फिर से नहीं दोहराएंगे कि उस प्रस्ताव में क्या होगा, क्या कितना मानदेय वृद्धि होगी, कब तक वो काम हो पाएगा। ये दिन थोड़े आगे भी हो सकते हैं, पीछे भी हो सकते हैं। लेकिन आज की जो मुख्य बात है वो ये कि शिक्षा मित्र अगर आज भी नहीं संभला तो कुछ ना कुछ अच्छे होने की जगह बुरा ना हो जाए। आज हम इस वीडियो में बस वही बात करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि शिक्षा मित्र अपना प्रयास पूरी तरह से कर रहा है। शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम बात करें अगर हृदय दुबे जी की, तो उन्होंने भी 2 बात प्रयास किया है। उन्होंने पहले बताया कि हमने अपने जिला कन्नौज के जो निवर्तमान सांसद जी हैं सुब्रत पाठक जी, उनसे विशेष अनुग्रह किया कि जब आप माननीय मुख्यमंत्री से मिलें तो शिक्षा मित्रों की पीड़ा को उनके सामने रखें, शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेके बात करें और जो प्रस्ताव आ रहा है उसको लेके बात करें। तो उन्होंने विशेष तौर पर ये बात सुब्रत पाठक जी से की और उन्होंने ये बात माननीय मुख्यमंत्री से की है। तो इस तरह से भी माननीय मुख्यमंत्री तक शिक्षा मित्रों की पीड़ा पहुंची है। इस साथ उन्होंने एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने बताया कि वो जो है मिल के आए हैं कैबिनेट मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति माननीय आशीष पटेल, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से, जहां पर हृदय द्विवेदी जी ने मुख्यमंत्री से शिक्षा मित्रों के हित की पैरवी करने का अनुरोध किया है। उन्हें पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्रों की पीड़ा को समझेंगे और उनको हल करेंगे। सुशील कुमार यादव जी ने मानदेय को लेकर अपडेट दी है कि बेसिक के शिक्षा मित्रों का मानदेय मंगलवार को जारी हो सकता है। आज सोमवार को लगभग पूर्ण हो चुका है काम, किसी वजह से जारी नहीं हो पाया, लेकिन मंगलवार को यानी कल को वो जारी हो जाएगा। इसलिए उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिक के शिक्षा मित्रों के खाते में मानदेय जल्दी ही पहुँच जाएगा। और बात करें रसोइयों की, तो जैसे आप जानते हैं कि ये प्रस्ताव शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों को लेके है, तो हो सकता है कि तीनों को ही मानदेय वृद्धि का तोहफा मिले। लेकिन रसोइयों ने बलरामपुर में एक बैठक की और उस बैठक में अपनी मांगों को भी जो है रखा है। सभी लोगों ने एकजुट होने की बात करी है, कहा है कि हमारे संगठन को बढ़ाना होगा, सभी रसोइयों को हमारे संगठन में शामिल करना होगा। तो एक तो नियमितीकरण की बात की जाएगी इसे, और रसोइयों का मानदेय कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह होनी चाहिए और महीने में 2 छुट्टियां कम से कम रसोइयों को मिलनी चाहिए। कुछ ऐसी ही मांगें हैं जो वो अपनी रखेंगी, आगे के लिए संघर्ष करेंगी। लेकिन शायद हो सकता है कि सरकार के इस प्रस्ताव में रसोइयों को कुछ मानदेय वृद्धि का तोहफा मिल जाए तो उनका शायद ये आंदोलन थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन भविष्य में वो हमेशा संघर्ष करने की बात कर रही हैं। बात करें अब कल की डिबेट की, जो हमने डिबेट में देखी तो वहाँ पर हमारे सांसद जी, आदरणीय सांसद जी सी चंद शर्मा जी भी थे और एक तारकेश्वर साई जी थे, शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी भी थे और एक अजय कुमार जी थे। इन चारों के बीच वार्ता हो रही थी। वहीं तारकेश्वर साई जी ने सरकार के खिलाफ एक लाइन बोली और ये कहा कि सरकार अब दबाव में है, इसलिए शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की सोच रही है। डिबेट में तारकेश्वर साई ने कह दिया कि सरकार जो है दबाव में आके काम कर रही है। एक सरकार के खिलाफ एक गलत कमेंट कितना असर करता है आप उस डिबेट में देख सकते हैं। वो उस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से बस एक लाइन बोलते ही माननीय विधायक जी को गुस्सा आ गया, उन्हें नाराज़गी हुई और उन्होंने तुरंत इस बात का विरोध करते हुए तारकेश्वर साई से अपने शब्दों को वापस लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा है कि आप क्या समझते हैं कि सरकार इस समय दबाव में काम कर रही है? सरकार क्या शिक्षा मित्रों के दबाव में है? सरकार इस समय दबाव में नहीं है और सरकार ये ऐसी नहीं है जो कभी किसी के दबाव में कार्य करती है। सरकार हमेशा सबका विकास सबके साथ के हिसाब से काम करती है, साथ ही साथ सबसे प्रेम भाव के साथ काम करती है। सरकार अब जानती है कि शिक्षा मित्रों का जो भला करने का अब सही वक्त है और वो चाहती है कि ऐसा हो, तो इसलिए ये कार्य हो रहा है। ये किसी दबाव में आके नहीं हो रहा है। और आप अगर नेतागिरी चमकाना चाहते हैं, अपना सारा श्रेय अपने ऊपर लेना चाहते हैं,
तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम आपके काम को होने नहीं देंगे। आप चाहते हैं कि हम आपकी फ़ाइल को वहीं के वहीं रोक दें? जितनी मुश्किल से हमने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है आपके और सरकार के बीच वार्ता का, क्या वो सब कुछ ख़त्म कर दें? तो यहाँ एक झटके में ऐसा लगा कि जैसे कि सारा बना बनाया काम बिगाड़ देंगे तारकेश्वर शाही। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तारकेश्वर साहब ने अपनी बात मानी, कुछ गलतियों को भी उन्होंने जो है अपनी स्वीकार किया, लेकिन माननीय विधायक जी का गुस्सा कायम रहा। बाद में भले ही शिक्षा संगठन के जो अन्य पदाधिकारी थे उन्होंने जो है इन बात को संभाला, समझा, और इसका जो है गुस्से का असर उन पर भी देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने एक कार्य दिया था इन प्रदेश अध्यक्ष को, लेकिन ये वो उस काम में भी खड़े नहीं उतरे हैं। जितना काम हमने इनको करने के लिए दिया था वो उस काम को भी सही तरह से नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री जी समझें और आपके लिए कुछ करें। अगर आप और भी तेज़ी गति से काम करना चाहते, बेहतर चाहते, तो हमें अच्छे परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि कार्य तभी होता है जब दोनों तरफ से सहयोग की भावना होती है। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे, हमारा साथ देंगे, तो सरकार भी आपका साथ देगी। लेकिन आपका कार्य हमें अभी भी संतोषजनक नज़र नहीं आया है। तो यहाँ बात ये देखने को मिलती है कि सरकार वास्तविक तौर पर सहयोग की भावना से ही काम करती है, या कह लीजिए कि ये एक आपसी प्रेम भाव है। जो हम अगर सरकार के साथ होंगे तो सरकार भी हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। सरकार के खिलाफ जाकर आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर आप कोर्ट की लड़ाई भी लड़ेंगे, कोर्ट से भी जाके कुछ ऑर्डर ले आएंगे, तो सरकार चाहे तो उसे करेगी और ना चाहे तो वो फिर भी नहीं करेगी। कोर्ट के ऑर्डर को पलटना सरकार खूब अच्छी तरह से जानती है। इसलिए आप ना तो कोर्ट की लड़ाई की हमें जो है धौंस दिखाइए। जो तारकेश्वर शाही जी ने कहा कि हम कोर्ट गए थे और ये क्या, लेकिन उन्होंने कहा कि कोर्ट कुछ नहीं है, बाकी सब सरकार की इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। वो 1 मिनट नहीं लगाती। और महाराष्ट्र में जो संविदा कर्मी शिक्षक थे उनका मानदेय 6 से 16,000, 8 से 18,000 एक झटके में कर दिया। क्या उसमें ज़्यादा समय लगा? तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा मित्रों का मानदेय कितना बढ़ जाएगा एक बार में ही, सरकार की इच्छा के अनुसार आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी बात करेंगे तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो हम यही समझा रहे हैं कई वीडियो में आपसे, और शुरू से हम उसी बात को समझा रहे हैं कि इन बातों को करने से क्या फ़ायदा है भाई। जिसके द्वारा हमें रोजी रोटी मिलेगी, जिसके द्वारा हमारा कल्याण हो सकता है, जिसके द्वारा हमारे भविष्य सुधर सकता है, हम उससे ही बैर करके क्या करेंगे? अच्छा है कि हम उसके साथ रहें, उसके साथ मिलें और दोनों जो है मिलकर आगे काम करें। तो सभी शिक्षा मित्रों को एक साथ सरकार के समर्थन में आना है, और हो सकता है कि आपको इसका सकारात्मक परिणाम जल्द से जल्द देखने को भी मिल जाएगा। तो फिलहाल सोशल मीडिया से दूर रहिए। ऐसे लोग जो अपने पेट में बात नहीं रख पाते हैं, आपसे रहिए। अगर वो शिक्षा मित्र नहीं है तो अन्य शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी है कि वो आप उनका विरोध करें और उनको जवाब दें कि आप ऐसा नहीं लिख सकते। तो बस आपसे इतना ही अनुरोध है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काम हो जाने चाहिए, क्योंकि लाखों परिवार हैं ऐसे जो इस सरकार से कुछ पाने की उम्मीद कर रहे हैं, और ऐसा कुछ होता है गलत तो उनके घर में कितनी बुरी स्थिति होगी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आपके एक बयान से कितना बुरा हो सकता है, आप इस बात को ज़रा ध्यान रखिएगा। तो प्लीज़ अपने अन्य साथियों तक भी ये बात पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।